आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विभिन्नताओं को जैव विकास का कच्चा माल क्यों कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो विभिन्नताएं होती हैं यानी कि जीवों में जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती हैं उसे जैव विकास का कच्चा माल क्यों कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जैव विकास यानी कि जीवों का विकास। तो हम लिखते हैं दोस्तों कि जीवों का क्रमिक विकास यानी कि क्रमबद्ध विकास, जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। तो दोस्तों विभिन्नताओं को जैव विकास का कच्चा माल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राणियों में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षण में अंतर के कारण, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार के हम देखते हैं कि यह पहला प्राणी या पहला सदस्य प्राणी तथा यह दूसरा सदस्यित प्राणी, ठीक है, इन दोनों के लक्षण में अंतर है। क्या है? इन दोनों के लक्षण भिन्न है और लक्षण भिन्न होने के कारण क्या होता है कि जैव विकास में यह क्रिया अगामी होती है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैव विकास में यह जो अंतर में लक्षण होता है यह इसको बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसी कारण से हम लिख सकते हैं कि पहला कारण क्योंकि जीवों की या जीवों के सदस्यता, जीवों के सदस्य यानी कि दोस्तों यह पहले जीव का सदस्य तथा यह दूसरे जीव का सदस्य और इन दोनों जीव की सदस्यता के लक्षण में अंतर है। यानी कि दोस्तों हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों में अंतर है, जिसके कारण क्या होता है कि यह अंतर या यह विभिन्नता जैव विकास में सहायक होती है, जैव विकास को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम एक और कारण देखें दोस्तों तो दो जीवों के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह आनुवांशिक पदार्थ मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम लिखते हैं कि दो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ मिल जाने से विभिन्नता उत्पन्न होती है या विभिन्नताएं बढ़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैव विकास में सहायता होती है। यानी कि दोस्तों दो जीवों के जो आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु, और दोस्तों यह दोनों मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, यानी कि दोस्तों लैंगिक जनन होगा, जिससे क्या होगा कि नए जीव की उत्पत्ति होगी और उस नए जीव या नई संतान का विकास होगा। यानी कि दोस्तों इसका क्रमिक विकास होगा। तो दोस्तों इसी कारण कहा गया है कि विभिन्नताओं को भी जैव विकास का कच्चा माल कहते हैं इन कारणों से। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।